तन्हाई की तलाश। किसी छोटे से गांव में एक युवक आर्यन रहता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन मन में एक खालीपन था जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह दिन भर अपनी दुकान में काम करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकने लगती। गांव के लोग उसे हमेशा एक सख्त, निराश व्यक्ति के रूप में जानते थे। उसकी हरकतें भी उसकी तन्हाई को दिखाती थी, लेकिन कोई भी उसके भीतर के इस संघर्ष को समझ नहीं पाता था। आर्यन का मन अक्सर किसी न किसी कारण दुखी रहता था। उसके पिता का अचानक निधन हो गया था जब वह बहुत छोटा था, और माँ भी ज्यादा दिन नहीं जी पाई। इसने उसे न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत प्रभावित किया था। उसे कभी कोई नहीं मिलता था जिससे वह अपनी भावनाओं को साझा कर सके। उसकी दिनचर्या का हिस्सा केवल काम, घर और अकेलापन था। एक दिन उसने सोचा कि क्या वह हमेशा इस तन्हाई में डूबा रहेगा? क्या जीवन सिर्फ एक अंधेरे कमरे में बंद रहने के जैसा होगा? उसकी नजरें आसमान की ओर उठी, जैसे वह किसी जवाब की तलाश में हो। उसने यह ठान लिया कि अब वह अपनी तन्हाई को समझने के लिए बाहर जाएगा और खुद से जुड़ने के लिए दुनिया को देखने की कोशिश करेगा। आर्यन ने गांव से बाहर जाने का निर्णय लिया और कुछ दिनों के लिए एक पुराने शहर में जाने का मन बनाया। शहर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के लोग उसकी हलचल, जीवन की गति और आसपास में बातचीत उससे एक अजीब सी बात समझने लगे। वह शहर की भीड़ में खो जाने का ख्वाब देखता था, लेकिन वह महसूस करता था कि वहाँ भी वह अपने भीतर की तन्हाई को लेकर अकेला ही है। एक शाम जब आर्यन एक पार्क में बैठा था, उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति न केवल आर्यन से बातचीत करने के लिए रुका, बल्कि उसने उसे भी अपने जीवन के अनुभव सुनाए। वृद्ध ने कहा, तन्हाई कभी किसी जगह का नाम नहीं है बेटा, वह तुम्हारे भीतर होती है और तुम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते। यह मुलाकात आर्यन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने महसूस किया कि तन्हाई एक बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। वह समझने लगा कि जब तक वह अपने भीतर की भावनाओं और यादों से जुड़कर उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। आर्यन ने शहर में कुछ और दिन बिताए और हर दिन अपने आप को और आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करता रहा। वह सड़कों पर चलता, पार्कों में बैठता और नई जगहों की खोज करता। इस प्रक्रिया में उसे एहसास हुआ कि वह जिस तन्हाई का शिकार था, वह दरअसल उसकी अपनी ही बनाई हुई थी। एक दिन शहर में एक संगीत कार्यक्रम हुआ जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकार और संगीतज्ञ भाग ले रहे थे। आर्यन ने भी अपनी तन्हाई को एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संगीत की ध्वनि में उसे एक प्रकार की आंतरिक शांति मिली। उसे महसूस हुआ कि जीवन के छोटे छोटे सुख, जैसे एक अच्छा संगीत या किसी से दिल से बात करना, उसे तन्हाई से बाहर निकाल सकता था। उस कार्यक्रम में एक महिला गायिका ने जब गाया तो उसके गीतों में कुछ ऐसा था कि आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने महसूस किया कि तन्हाई और अकेलापन केवल तब तक दुख देता है जब तक हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करते। आर्यन ने संगीत कार्यक्रम के बाद उस गायिका से मुलाकात की और उससे अपनी भावनाओं को साझा किया। वह गायिका, जिसका नाम काव्या था, उसे समझते हुए बोली, तन्हाई को ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को समझने की कोशिश करोगे तो तुम पाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। काव्या की बातों ने आर्यन के भीतर एक नई रोशनी जलाई। उसने महसूस किया कि जब हम अपने दुखों और अकेलेपन को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें दूर करने की ताकत पा सकते हैं। काव्या और आर्यन के बीच एक गहरी मित्रता का आरंभ हुआ और दोनों ने मिलकर अपने जीवन के अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा किया। कुछ महीने बाद आर्यन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी तन्हाई को एक आशीर्वाद के रूप में लिया।
अब वह जानता था कि तन्हाई सिर्फ एक समय की बात थी और इससे दूर करने के लिए उसे खुद से प्रेम करना था। गांव में वापस लौटते ही वह लोगों से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभव सुनाता और यह बताता कि तन्हाई कोई बाहरी अवस्था नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसे हम बदल सकते हैं। आर्यन अब खुश था क्योंकि उसने अपनी तन्हाई की तलाश में खुद को ढूंढ लिया था। उसने समझ लिया था कि जब हम अपने भीतर के डर और अकेलेपन से जूझने लगते हैं तो हमें दुनिया से भी वह प्यार और समझ मिलती है जिसकी हमें सच्ची ज़रूरत होती है।